नमस्ते। तो फिर से स्वागत करते हैं इस ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग रहेगा अपनी संस्कृति की ओर की तरफ, क्योंकि पिछला ब्लॉग बनाया था वो बिगड़ गया था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना इस ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं ब्लॉग। कुछ लोग बोलते हैं कि लड़का लड़की क्यों भाग जाते, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उनको शिक्षा नहीं मिलती है, अच्छे समय पे शिक्षा नहीं मिलती है। अब क्या करते हैं, लड़का लड़की तो भागेंगे, ज़रूर भागेंगे। क्यों भागेंगे? कि माता पिता, उनके अंदर शिक्षा नहीं है, उनके अंदर संस्कार नहीं है, उनके मुंह से गाली निकलती है। माता पिता खुद ही नहीं चाहते हैं और बच्चों को खोड़ देते हैं कि बच्चों गलती कर रहे हैं। बच्चे गलती तो करेंगे ना, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? तो सुनो। जब बालक किशोरावस्था में आता है तो माता पिता की जिम्मेदारी रहती है कि वो गुरु आचार्य जी के पास उनको भेज दें बालक को। अब आचार्य जी गुरु तो ये माता पिता खुद ही नहीं जानते हैं। आचार्य जी क्या होता है ये खुद ही माता पिता नहीं जानते हैं। वो जानेंगे कैसे? जब शास्त्र पढ़ेंगे। तो उसका कारण क्या है कि बालक से जब किशोरावस्था में आता है तो उसको इस शरीर को 10 से 20 साल की उम्र में उसको इस शरीर मन इंद्रियों को कंट्रोल कौन करेगा? कौन करने वाला है? कोई पड़ोसी नहीं कोई सिखाएगा, हमारे शास्त्र ही सिखाएंगे कंट्रोल करना। जीना सिखाते हैं हमारे शास्त्र। और फिर क्या करते हैं लड़का लड़की? अगर लड़का लड़की बचते कैसे हैं वो भी बता देते हैं। जब अगर लड़का लड़की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर लड़की किशोर बालक अवस्था में से किशोर अवस्था में पहुंचती है, अगर उसको शास्त्रों की शिक्षा मिल जाती है और गुरु आचार्य जी की शिक्षा मिल जाती है तो आगे चल के अपना अच्छा नाम कमाएगी। और ऐसे लड़का का होता है। अगर लड़का बाल अवस्था में से फिर और किशोर अवस्था में जाए और फिर उसको गुरु शिक्षा की, शास्त्रों की, धर्म की, ऋषियों की, महापुरुषों की शिक्षा मिल जाए तो आगे चल के अपना अच्छा नाम कमाएगा। और इसी समय बाल अवस्था से लेके किशोर अवस्था के बीच में अगर उनको शिक्षा ना मिली शास्त्रों की, ऋषियों की, महापुरुषों की, तो वो क्या करेंगे? गंदगी में फंस जाएंगे। गंदगी में फंसेंगे कहाँ? किसी लड़की के साथ। और लड़की के साथ, कोई लड़का लड़की के साथ ऐसे होता है क्योंकि इसको इन इंद्रियों को, मन इंद्रियों को कंट्रोल कौन करेगा? सिर्फ शास्त्र कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र हमारी संस्कृति हमें जीना सिखाती है। तो वही करेंगे। अब उनको तो ये शिक्षा मिली ही नहीं। अरे कोई मूर्ख तो इतना है कि अगर कोई बच्चा 13-14 साल का हो तो उसको लोग भरने लगते हैं कि तेरी शादी नहीं होगा, तू ऐसा नहीं करेगा, तू मनुष्य बन के क्यों आएगा। तो उसके दिमाग में वही अड़ जाएगा। ये अड़ेगा तो फिर वो क्या करेगा? ये गंदी संगत में पड़ जाएगा। गंदी संगत में पड़ेगा तो फिर आगे चल कर उसका क्या होगा? उसकी बदनामी हो जाएगी। साथ साथ में उसकी बदनामी होगी, साथ साथ में उसके परिवार की बदनामी हो जाएगी, और साथ साथ में उसकी मम्मी पापा की, माता पिता की भी बदनामी हो जाएगी। जो क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो जैसी संगत पड़ती वैसी रंगत हो जाती। फिर कोई लड़का लड़की प्रेम वसूल में पड़ जाता है और फिर ऐसे प्रेम वसूल में पड़ता कि वो ना तो किसी की इज्जत करके जानेगा, ना किसी का सम्मान करके जानेगा। बस ज़िंदगी में एक ही अड़ा लेगा कि मुझे ऐसा करना है। फिर वो मनमानी क्या करता है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माता पिता, फिर तो कोई भी सिंह आ जाए उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर समाज क्या करेगा? उन दोनों की हंसी करने लगेगा, मजाक उड़ाने लगेगा, बदनामी कर देगा। कैसे? अरे तुम जानते हो उसका लड़का ऐसा है, तुम जानते हो उसकी लड़की ऐसी है, उसका लड़का उसके लड़की के साथ भाग रहा था, उसकी लड़की उसके लड़का के साथ भाग रहा था। फिर समाज में ऐसा करेगा। जो समझदार लोग होंगे वो तो कभी ऐसी हंसी करता नहीं, वो तो यही करता है कि बच्चे पे गलती तो होती है। देखो उसका कारण यही रहती है कि उनको शिक्षा नहीं मिलती है, अच्छे समय पे उनको संस्कार नहीं मिलते हैं। बस माता पिता की जिम्मेदारी हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में तो जन्म से ही संस्कार बताए हैं। अगर जन्म से ना दे पाए संस्कार तो अब अगर बालक किशोरावस्था में पहुंचा तो 10 से 20 में की उम्र होती है एक किशोरावस्था की, और ज़्यादा होती है 25 साल तक। इसमें बालक को गुरुकुल में आचार्य जी की शिक्षा, गुरु की शिक्षा मिल जाए तो आगे चल के अपना अच्छा नाम कमाएगा और जीवन को सुख में लाएगा।
और अब क्या है, माता पिता खुद ही नहीं चाहते हैं, माता पिता शास्त्रों से जुड़ना नहीं चाहते हैं। अब ये क्या हो रहा है समाज में, बस यही ज़िंदगी काट रहे हैं, चल रही है ज़िंदगी, बस यही हो रहा है समाज में। फिर लड़का लड़की भाग जाते हैं, वो ना उनको किसी की शिक्षा मिलती ना उसको संस्कार। इसका कारण क्या है कि जिस प्रकार से गाय को घास नहीं मिलती है तो भूख की तड़प से वो गंदगी खाने लगती है, उसी प्रकार जब नौजवानों को, युवाओं को शास्त्रों की, ऋषियों की, गुरु की और आचार्य जी की और ऋषियों की शिक्षा न मिलती है तो कहाँ भटकने लगते हैं, गंदगी वासनाओं के शिकार हो जाते हैं। कोई अगर लाइन पे जाता है तो कोई फांसी के फंदा पे चढ़ जाता है, कोई अब फिर क्या करेगा, माता पिता क्या करेंगे। अब लड़की के, अब क्योंकि देखो दोनों की गलती तो दोनों की रहती है। अब क्या करेंगे, लड़की का पिता क्या करेगा, अब उसका लड़के का कंप्लेन कर देगा, ठीक है, लड़के का कंप्लेन करेगा, उसको कानून के हाथों में सौंप देगा। अब सौंप देगा तो उसको क्या करेंगे, लड़का वाला लड़की को देगा पैसा, तो वो पिता क्या करेगा लड़की वाला कि उसको पैसे को रख लेगा और अपनी लड़की की इज्जत बेच के खा लेगा। वो क्या करता है, इसके माता पिता की खुद गलती रहती है, माता पिता की गलती रहती है, साथ में समाज की गलती रहती है कि समाज और जो हंसी करते हैं ना, जो बदनामी करते हैं, वही लोग हैं असली पाखंडी, असली दुष्कर्मी लोग वही हैं। तो जो हंसी करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, समझदार तो यही कहता है कि गलती सबसे हो जाती है, लेकिन जो कहता है ना कि उसका लड़का ऐसा, उसका लड़की ऐसी, असली दुष्कर्मी तो वही हैं, वही लोग इन संस्कृति को बिगाड़ देते हैं। और जो कहते हैं कि उसका लड़का, उसकी लड़की, तो असली लोग तो वही हैं कि जो कहते हैं कि असली लोग, असली दुष्कर्मी वही लोग हैं जो बिगाड़ते हैं। पहले वो बिगाड़ने का सोचते हैं और फिर बनाने का सोचते हैं। अब क्या है, कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं उसका ऐसा हो तो जाए, कहते हैं ऐसा कुछ हो तो जाए, ऐसा होगा तो हम तो उनसे आगे बढ़ जाएंगे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसे समाज में है, और बात हिंदू की आती है। अब लड़का लड़की भाग गए, अब बदनामी होगी समाज में, अब क्या करेंगे, माता पिता कहेंगे, समाज कहेगा इसने तो मेरी नाक कटा दी, उसने मेरी नाक कटा दी, ऐसी संतान होतन मर जाती, होतन क्यों मर जाती, आपने बड़ा किया है, आपने उसको बनाया है। माता पिता खुद ही नहीं चाहते हैं कि हम संस्कारी बने, माता पिता खुद ही नहीं चाहते हैं कि हम अपने ऋषियों से जुड़ें, माता पिता खुद गाली देते हैं, माता पिता खुद, अभी समय दूसरा है, कुछ माता पिता तो इसलिए दुखी हैं कि उनका समय अभी कुछ और है और कर रहे कुछ और, इसलिए उनको कुछ, उनकी संतान कभी सुख नहीं देखती है, क्योंकि माता पिता अपना मन मर्जी का करते हैं। कभी माता पिता को 50 साल से उम्र हो जाए तो हमारे देखो शास्त्रों में 4 आश्रम बताए हैं, एक बताया ब्रह्मचर्य आश्रम, एक बताया गृहस्थ आश्रम, एक बताया वानप्रस्थ आश्रम, एक बताया संन्यास में हमारा अंतिम संस्कार होता है। तो 4 आश्रम बताए हैं। अब 4 आश्रम में अब जानेगा क्या, कोई तो जानता ही नहीं 4 आश्रम में होते क्या हैं, फिर ज़िंदगी कैसे चलेगी। अरे जहाँ ऋषियों की शिक्षा नहीं, शास्त्रों की शिक्षा नहीं, वहाँ जिएगा कैसे, इस शरीर को भगवान ने दे रखा है, इसको चलाएगा कैसे चलाएगा मनुष्य, जब तक उसको, जिस तरह गाड़ी के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उसी लिए इस शरीर, आत्मा, इंद्रियों के लिए हमें अपनी शास्त्रों की ज़रूरत होती है। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारी मन इंद्रियां हमारी बस में होगी, अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हमारी मन और इंद्रियां बस में कैसे होगी। तो आज समाज का हाल ये है। फिर लड़का लड़की भागते हैं, फिर उनको क्या करता है समाज, उनको बुरी तरह से नज़र से गिरा देता है, अपनी नज़रों से गिरा देता है, ना उनसे कोई बोलता ना कुछ, और अपने आप में बड़ा सत्य समझ लेते हैं कि आज देखो उसका लड़की ऐसे किया, उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि जो आप सब जो हंसी करते हो, मजाक उड़ाते हो, उनकी बदनामी करते हो, आप ही लोगों ने उनको यहाँ तक पहुँचा है। कैसे पहुँचा, वो कहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँचे वहाँ तक, क्योंकि अगर कहते हैं कि जिस राष्ट्रीय की संस्कृति बिगड़ जाए तो उस गांव माँव की तो छोड़ो, वो तो पहले ही बिगड़ जाएंगे। जब राष्ट्र की संस्कृति बिगड़ गई तो गांव समाज खुद है,
फिर क्या करते, अब आगे लड़का लड़की भाग गए और लड़की के पिता ने पूंजी रख ली पैसे की, बस पैसे की कमाई हो गई है, लड़की की इज्जत बेच दी है। अगर इज्जत ना बेचती तो उनको, अगर माता पिता खुद ही नहीं जुड़ते शास्त्रों से, माता पिता खुद ही नहीं चाहते हैं, माता पिता खुद गाली देते हैं, माता पिता खुद जानते ही, अरे शास्त्र को जब तक पढ़ोगे नहीं तो चलाओगे कैसे। हम अपने आचार्य जी के पास बैठे थे, आचार्य जी ने एक सवाल किया कि बेटा अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं होगा तो तुम चलाओगे कैसे इस शरीर को, कैसे चलाओगे। तो किसी का जवाब ही नहीं आया था, कैसे चलाएंगे, चलाएंगे कैसे, कैसे ही नहीं, किसी का जवाब नहीं आया था। कम से कम 50 नौजवान बैठे थे, लड़के बैठे थे वहाँ, किसी का जवाब नहीं आया था। आचार्य जी ने सिर्फ ऐसा प्रश्न कर दिया था, अगर तुम्हारे अंदर अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो इस शरीर, इन मन इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करोगे, कैसे जियोगे, कैसे जियोगे। किसी का जवाब नहीं आया था, किसी का जवाब नहीं आया था। फिर सब ऐसे चुप रह गए थे, किसी ने कुछ नहीं बोला है। फिर उनने फिर बताया था कि शास्त्र पढ़ो, हमारी संस्कृति हमें जीना सिखाती है, तभी हम सुख को लाएंगे जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, उनका पालन करेंगे। शास्त्र क्या है, शास्त्र हमारे ऋषि मुनि महापुरुष से, हमें मनुष्य भगवान ने, परमात्मा ने बनाया तो हमें उनकी कलाएँ भी बताई है कि हमें कैसे जीना है। सिर्फ ये 4 कर्म बचना चाहिए, मनुष्य को 4 कर्मों से बचना चाहिए और हमेशा जो कार्य करता है वो करता रहना। और 4 कौन कौन से हैं हमने पिछली वीडियो में बताए थे, अभी भी बता देते हैं। एक होता है काम, एक होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये नरक के 4 ही द्वार होते हैं। इससे जो बच लेगा वो बचेगा कैसे, जब शास्त्र पढ़ेगा, क्योंकि शास्त्र ही हमें जीना सिखाते हैं। काम, क्रोध, लोभ ये कहाँ लिखा है, ये तो शास्त्रों में लिखा है। तो जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तभी हम सुख को लाएंगे और तभी हम सुख का एक नज़ारा देखेंगे और सुख को तभी लाएंगे। कैसे लाएंगे, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। तो हमारे रिक्वेस्ट है आपसे निवेदन करते हैं कि ये हमने चैनल बनवाया है तो इसीलिए बनवाया कि हम अपने भाइयों को जागृत करें और अपने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति से उनको जुड़वाएं। और कोई के मन में ऐसा सवाल होता है कि ब्राह्मण ही पढ़े शास्त्रों को, तो देखो ऐसा कुछ भी कोई भी शास्त्रों में नहीं आया कि ब्राह्मण पढ़े। मनुष्य हैं हम सब, मनुष्य को पढ़ना चाहिए, मनुष्य। और ये भी बताते हैं, ठीक है मानो कि ब्राह्मण पढ़े, अगर क्षत्रिय नहीं पढ़ेगा तो वो क्षत्रिय की कलाएँ जानेगा कैसे। वैसे कोई नहीं है क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र, ये तो छोड़ो, ये सब छोड़ो। अभी इसका बात दूसरी वीडियो में बताएंगे। हम सब क्या हैं, मनुष्य हैं, हम सब एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह हमें जाना है। सब जानते हैं, तब भी इससे इतनी मूर्खता फैलाए हैं, क्योंकि हम एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह हमें जाना है, ये सब जानते हैं। हमारी 4 दिन की गाड़ी है, हम गाड़ी में बैठे हैं और हम भी जान रहे हैं कि हमारा मंजिल का उतरने का करीब आ रही। हम बैठे हैं तब भी अभी जागृत न हो जाए, और जागृत हो जाएं तो क्या होगा, हमारी उन्नति होगी ना। तो जागृत हो और अपनी सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से जुड़ो और उनका पालन करो और उनका पालन करके अपने जीवन में कुछ विशेष करो। हमारे 4 आश्रम होते हैं। 4 आश्रम कौन होते हैं, एक होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, एक होता है गृहस्थ आश्रम, एक होता है वानप्रस्थ आश्रम, एक होता है संन्यास। हमारे 4 आश्रम होते हैं। अभी हम जो वीडियो बना रहे ये हम ब्रह्मचर्य आश्रम में बना रहे, और फिर हम जब विवाह हो जाता है तो हम गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं। फिर 25 से 50 साल तक गृहस्थ रहता है और 50 से 75 साल तक हमारा वानप्रस्थ रहता है और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास रहता है। तो संन्यास में हमारा अंतिम मोक्ष तक हमें पहुंचा देते हैं। मोक्ष तक कब पहुंचेंगे, जब हम इन 4 कर्मों से बचेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये तो अभी दूर की बात है कि अभी तो अपनी विशेष बात कर लेते हैं। इन 4 को पार करेंगे फिर हम अंतिम सांस में हम अपने संन्यास होता है जो 75 से 100 वर्ष। मनुष्य की उम्र 100 वर्ष बताई है, लेकिन अब 100 वर्ष तो कोई जीता नहीं। पहले के लोग जीते थे, अब मुश्किल है कि 60-70 निकल जाए, क्योंकि ज़माना बहुत बदल चुका है। इसलिए ज़माना तो वही है
और लोग कहते हैं कि फिर कलयुग आ गया है। तो कलयुग मलयुग तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कलयुग की सिर्फ हिंदुओं की सोच है कलयुग की, क्योंकि हिंदू अपनी संस्कृति से नहीं हैं, इसलिए हिंदुओं को लगता है कि कलयुग आ गया है। कोई कलयुग मलयुग नहीं है। और अपने सनातन धर्म से, शास्त्रों से जुड़ो, उनको पढ़ो। और एक वीडियो, एक चैनल इसलिए बनाया कि जो निकल गए 30 से 40, ये तो गए, जो आने वाली पीढ़ी है, अभी नए नए नौजवान हैं, इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देख के अपना पालन करें। उस वीडियो के माध्यम से अपने शास्त्रों से जुड़ें और अपने शास्त्रों से जुड़ के एक उन्नति की ओर जाएं और आगे चल कर अपना कुछ लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य बना के उस लक्ष्य पर अपना एक नाम रोशन करें और अच्छे राष्ट्रीय बनो, ईश्वर भक्त बनो और संस्कृति की ओर की तरफ चलो। जो हमारे शास्त्र कहते हैं उन्हीं की बात मानो, उन्हीं का उल्लंघन मत करो और सुख को प्राप्त करो। इसलिए हमने चैनल बनवाया है, इसलिए बनवाया कि हम नौजवानों को उठाएंगे और उनको संस्कृति से लगाव करवाएंगे। तो रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि आप शास्त्रों से जुड़ेंगे। ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि जो है तो सबके लिए, माता पिता के लिए विशेष ज़रूरी है। क्यों है? माता पिता की वृद्धावस्था आती है तो उनको किसी का सहारा लेना पड़ता है। कब लेना पड़ता है? जब उनकी जीवन की उतरने की मंजिल बहुत करीब आ जाती है। देखो, एक गीत भजन लिखा है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तो हम उस समय में, जब वृद्ध अवस्था आती है, तो उस समय में हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है उतरने की और किसी का सहारा लेना पड़ता है। सहारा कैसे? हमारी सेवा। वैसे तो कर्म ऐसा मत करो कि हम किसी की अंतिम सांस में, जब हमारा अंतिम संस्कार का टाइम आता है तो हम ऐसे कर्म मत करें कि हमारी इतनी दुर्गति हो जाए, क्योंकि ये 4 ही कर्म खतरनाक होते हैं जो हमने बताए हैं। इनसे 4 से बचते रहो, सुख को प्राप्त करते रहो और ज़िंदगी को अच्छी लाओ। उन चारों से बच के देखो आपकी ज़िंदगी में क्या नज़ारा आता है। या ऐसे सोचने लगो कि ज़िंदगी में कुछ है। जो पुराने लोग हैं, जो तो हैं, सुधरने वाले नहीं हैं। जो हमारी उम्र में हैं, कम से कम 10 से बाल अवस्था और किशोर अवस्था, जो हमारी उम्र के लोग हैं, हमारी उम्र के जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, उन्हीं के लिए वीडियो है, बहुत विशेष वीडियो है। इस वीडियो को देख के, इस वीडियो के माध्यम से आप शास्त्रों से जुड़ें, ये इसलिए हमने ये वीडियो को बनाया है। तो अच्छे राष्ट्रीय बनो और अपनी ज़िंदगी को कुछ बदलाव करो। हाँ, ये भी होता है समाज में कि अगर कोई किसी का लड़का अगर शांत चलेगा एकदम, वो मतलब अपने काम से काम रखेगा, किसी से बोले इतना ज़्यादा नहीं बोलेगा, तो उसको लोग क्या करेंगे? तुम जानते हो, उसका लड़का तो बोलता ही नहीं, पता नहीं क्यों वो नहीं बोलता, शांत। उसको तो ऐसा है कि किसी से मतलब नहीं है। तो सुनो, मतलब वो ये नहीं सोचता है कि मतलब मेरे को किसी से नहीं है, मतलब तो एक एक भारत का नौजवान है ना, मतलब उससे है। क्यों है? अभी हमारा सगा कौन है? सगा हमारा सब सगे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि ये सगा नहीं है। चाहे कोई भी हो, अगर मनुष्य है ना, वो भी सगा है। वो कैसे है कि अगर कोई बाहर जाता, बाहर निकलता है, तो उसका भी सगा कौन है? जो उसके साथी है, वही सगा है। अगर कुछ उसके साथ होगा तो जो उसका साथी है, साथ में है, वही सगा माना जाएगा। कैसे कि उसके साथ है। तो हमारे सगे सब सगे हैं। किसी को नीचे ऊंचे उससे इस मतलब से मत देखो कि कोई ये कौन है, हम कौन ना, ये तो दिमाग से निकाल दो। सब हमारे सगे हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारत देश के हैं। और हम कैसी जन्मभूमि में आए हैं। इस भारत देश में ये जन्मभूमि ऋषियों की है। हम ऐसा मानेंगे कि ये दूसरा, हम दूसरा, ना, सब मनुष्य हैं, सब बराबर हैं। और भी बताते आगे, हम इस जन्मभूमि पर कुछ दिनों के लिए आए हैं। 4 दिनों की ज़िंदगी, 2 दिन का मेला, बना है एक कांच का खिलौना। एक कहना था ना, हमने एक भागवत कथा गीता में सुना था, और महाराज जी गा रहे थे कि माटी का पलंग मिला, राख का बिछौना, 2 दिन की ज़िंदगी है कांच का खिलौना।
एक खिलौना है। ये हम भारत देश की जन्मभूमि में, ऋषियों की भूमि में। अरे ये तो सोचो कि आप जो जाति जाति करते हो ना, अरे ये तो सोचो अगर कोई विदेश का आता है ना इस देश में, इस भारत देश में आता है ना, तो उसका अलग दिखता है। वो इस भारतीय देश में दी है भगवान ने सकल सूरत और सद्बुद्धि, और कोई देश में ऐसा नहीं है। इस ऋषियों की भूमि है। पहले 300 साल पहले ये साइंस माइंस ये सब नहीं था, ऋषियों की भूमि थी और ऋषियों से युद्ध होता था। अब तो युद्ध कैसे होते हैं, लड़ाई झगड़े। अब तो बहन बहन की गाली देता, कोई माँ की गाली देता है, ऐसे गाली देते। पहले युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थीं, लेकिन कैसे होती थीं? मान मर्यादा के साथ, ईमानदारी के साथ, बल्कि छल कपट के साथ नहीं, पाखंडी की तरह नहीं, ईमानदारी के साथ होते थे, मान मर्यादा के साथ होते थे, ऐसे युद्ध होते थे। अब तो क्या है, किसी का थोड़ी सी गलती करी और उल्टी सीधी गाली देने लगता है। अरे हमारे महापुरुष तो देखो कितने श्रेष्ठ थे, युद्ध करते थे लेकिन कितनी ईमानदारी के साथ और मान मर्यादा के साथ करते थे। लेकिन आज के ये ज़माने के लोग कैसे करते हैं, बहन बहन की गाली देते हैं, माँ की गाली देते हैं, और पता नहीं क्या कितनी गंदी गंदी गाली देते हैं। और पहले के महापुरुष अपने मान मर्यादा के साथ युद्ध करते थे, वो भी कट्टर बन के असली। पहले इस देश में चरित्रहीनता नहीं थी, लेकिन जब से इस टेक्नोलॉजी आई ना, ये मोबाइल सोबाइल, जब से इस देश में चरित्रहीनता हो गई। और हमारे चरित्रहीनता कब से आई है इस देश में? जब से अंग्रेज़ आए थे इस देश में। अंग्रेज़ों ने गुरुकुल बंद करे थे, क्योंकि गुरुकुल में हमारे ऋषि रहते थे, महापुरुष के रहते थे। उनको वहाँ कोई भी बालक जाता था, किशोर अवस्था में पहुँचा, उसको माता पिता गुरुकुल में भेज दिया देते थे, और गुरुकुल से आता था वो बहुत मजबूत बन के, इंद्रियों बल इतना मजबूत बन के, तो एक आगे चल के बहुत नाम कमाता था। लेकिन अब क्या है, चरित्रहीनता हो गई है। अब तो पहले ऐसा बताते हैं कि शास्त्रों के पहले एक दिन था कि माता पिता संस्कार से जन्म देते थे। क्योंकि हम जल्दी जल्दी बोलते हैं तो कभी कभी हमारा शब्द भी कुछ ऐसे निकल जाते हैं, तो माफ़ी चाहते हैं। तो पहले संस्कार माता पिता जन्म से देते थे, लेकिन अब जन्म से नहीं होते हैं। अब तो माता पिता के स्वाद से जन्म हो रहा है। जो संतान, आज की संतान जो आ रही है इस देश में, वो माता पिता के आनंद से, वो माता पिता के स्वाद से, और माता पिता की उत्तेजना से ऐसी संतान जन्म हो रही है इस देश में। पहले क्या होता था, माता पिता गर्भाधान संस्कार करते थे शास्त्रों के अनुसार, ऋषि महापुरुषों के अनुसार, और एक संतान का जन्म देते थे, और राष्ट्रीय होती थी वो संतान, और अपनी संस्कृति की ओर होती थी संतान। लेकिन आज की माता पिता आनंद आनंद में पैदा, बस आनंद में पैदा कर रहे हैं। उसका जो संतान आनंद में पैदा होती है, उसका मुश्किल है कि वो संस्कारी बन जाए। अभी किसी से पूछो कि हमारे मनुष्य के कितने संस्कार बताए हैं, कोई जवाब नहीं बताएगा। हमारे मनुष्य के संस्कार 16 संस्कार बताए हैं, जिसे गर्भाधान संस्कार, ये हमारा पहला संस्कार होता है। इसमें माता पिता की बहुत रुचि होती है, उसमें माता पिता के संस्कार संतानों के अंदर जाते हैं। लेकिन आज ये सब नहीं है, माता पिता खुद ही नहीं जानते हैं। चलो कोई बात नहीं, माता पिता नहीं जानते, लेकिन इतना अगर हमें परमात्मा ने सद्बुद्धि दे रखी, आज अगर हमें 10 साल से शास्त्रों का ज्ञान हो जाता, ऋषियों का, क्योंकि हमारी सोच, हमारी रुचि, ये तो हमारी छोटी सी है। क्योंकि हम जब छोटे थे तो 5 साल में हम कीर्तन भजन में जाते थे मंदिर पे, और जो हमारे गांव वाले जाते थे, हमें उनके साथ रुचि थी। और एक साथ में हमारे चाचा जी जाते थे, और हमारे चाचा जी भी छोटे थे, उनका नाम है मनीराम जी, क्योंकि नाम तो नहीं लेते लेकिन वीडियो में तो ले सकते हैं उनका नाम। और हम दोनों जाते थे, क्योंकि छोटे ही से हमें रुचि है ऐसे भजन कीर्तन की, तो जाते थे। और हम बहुत छोटे में कुछ बजाना सीख गए थे, और जो अपन मंदिर पे जाते, जो कीर्तन वगैरह करते हैं, भजन करते हैं, वो हम बहुत छोटे में ही सीख गए थे, क्योंकि हमें छोटे से ही ऐसी लगन है। और आज भी ऋषियों की हम यही सोचते हैं कि हमें अच्छी संगत मिलती रहे। जितना खुश हम अपने महापुरुषों ऋषियों की ओर चलते, तो हमें देखो एक ये भी होता है कि अगर हम
इस ज़माने की तरफ चलें तो हमें नरक दिखता है। अगर हम इस ऋषियों महापुरुषों की और संतों की ओर चलें तो हमें एक खुशी टाइप की एक महसूस होता है। कैसे कि हम सुख दिखता है, और इस ज़माने में चलते हैं तो दुख दिखता है। तो आज वो परिवार देख लो कि जो ऋषियों से जुड़े हैं, जो शास्त्रों से जुड़े हैं, और आज वो देख लो जो शास्त्रों से नहीं जुड़े हैं, अपनी संस्कृति से नहीं जुड़े हैं, मनमानी कर्म करते हैं। आज वो देख लो कौन शांति है, कौन दुखी में है, कौन सुख में है, वो देख लो आप। बस अपनी अपनी यही है कि हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही निवेदन करते हैं आप सभी से, अगर आप अच्छे माता पिता हैं तो अपनी संतानों को अपने शास्त्रों से जुड़वाएं। हमारे हिंदू शास्त्र हैं, हमारे सनातन धर्म के शास्त्र हैं, उनसे जुड़वाएं, क्योंकि एक एक नौजवानों को शास्त्र पढ़वाना चाहिए। और बात होती है हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र, जब तक एक एक भारत देश का नौजवान आर्य ना बन जाएगा तब तक इस देश को कोई राष्ट्रीय बना नहीं सकता है। कैसे? आर्य का मतलब ये हो, आर्य का मतलब होता है जो शास्त्रों को पढ़ा हो, जो ऋषियों को जानता हो, जो ऋषि महापुरुष से हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ा हो और शास्त्रों के अनुसार कर्म करता हो, उसको आर्य करते हैं, आर्य कहते हैं। और आर्य बन जाएगो, जो आर्य बनोगे तो जिस दिन आर्य बन जाओगे तो इस देश की उन्नति हो जाएगी, और साथ साथ में आपकी उन्नति तो होगी ही, और आपके परिवार की भी होगी, और आपके गांव बस्ती की होगी। तो आप शास्त्रों से जुड़े, हमारा निवेदन है। तो आज की वीडियो तो इतना ही, और क्योंकि वीडियो तो हम बनाते ही रहते, अगर हमारे भारत देश के शहीद अगर इस वासनाओं के अगर ऐसे आज जैसा ज़माना है, अगर हमारे शहीद महापुरुष अगर ऐसे होते तो आज जिस जन्मभूमि में हम खड़े हैं और वीडियो बना रहे हैं, आज इस जन्मभूमि में होते ना, आज पता नहीं हम कैसी दुख की यातनाएं भोग रहे होते हैं। अगर हमारे महापुरुष, हमारे शहीद, जिनको हम बहुत सम्मान से याद करते हैं, हमें याद बहुत ज़रूरी करना चाहिए कि जिसने हमें हमारे इस देश के लिए बलिदान दिया है, अपनी इस शरीर को ऐसे हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया है अपने शरीर को, लेकिन हम आज उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन हम इस ज़माने को, इस माया को जल्दी याद करने लगते हैं। तो इस माया से निकलो और अपने शास्त्रों से जुड़ो और शास्त्रों के अनुसार कर्म करो और अपने ज़िंदगी को सुख में लाओ। ये कुछ दिनों की गाड़ी है, अगर तुमने कुछ कर्म कर के इस शरीर की उम्र घटा ली तो इसकी कीमत यही चुकाना पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं आएगा। अंतिम सांस में मनुष्य कुछ भी कर ले, लेकिन अंतिम सांस में उसको भगवान की यातना करना पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, आज उसका समय कुछ भी है, कल दूसरा समय है, कल तीसरा समय है, कुछ भी कर ले, अगर उसने कुछ कर्म करके उम्र घटा दी तो उसकी कीमत उसको यहीं चुकाना पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, और कौन भोगेगा? वही भोगेगा। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि अपने शास्त्रों से जुड़ो। अगर आप नहीं जुड़े तो अपने बच्चों को जुड़वाओ, बच्चों को शास्त्र पढ़वाओ। अगर माता पिता इतना लड़का लड़की को इस साइंस में, मेडिकल साइंस, ये साइंस, वो साइंस, इतनी डिग्रियों में पैसा लगा देते हैं, अगर इतना शास्त्र पढ़ेंगे, इतना पैसा शास्त्र में लगा देंगे तो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि हमारा कभी कभी ये जीभ नहीं लौटती तो माफ़ी चाहते हैं। तो इतना पैसा अगर माता पिता शास्त्रों की पढ़ाई में लगा देंगे तो लड़का लड़की अपने मन इंद्रियों को मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। लेकिन माता पिता खुद ही नहीं चाहते हैं। जो आज सनातन धर्म में जो फैशन आई है, अगर ये लड़का लड़की अगर शास्त्र पढ़ते तो क्या ये फैशन बताते? कभी नहीं बताते। ऐसे आभूषण, ऐसे वस्त्र, ये लड़की जैसे वस्त्र पहनती हैं, आभूषण पहनती हैं, अगर उनको शास्त्रों की शिक्षा मिली होती, अगर उनको शास्त्रों का ज्ञान होता, अगर जो हमारे शास्त्र कहते हैं, अगर उनने शास्त्रों को पढ़ा होगा, उनने तो ये साइंस को, ज़माने की पढ़ाई को पढ़ा है, वो लड़के को ये पढ़ाई पढ़ती है। लेकिन अगर इतने शास्त्रों को पढ़ लेते तो ये जो आभूषण पहनते ना, ये लड़की कभी ऐसे ही फैशन के आभूषण ना पहनती, ऐसे पटे कपड़े ना पहनती कभी। लेकिन माता पिता खुद ही नहीं चाहते हैं
खुद ही नहीं समझ रहे हैं माता पिता। तो जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको पहले जो हमारे शास्त्र हैं उनकी शिक्षा दिला दो, और बाद में जो पढ़ाई करवाना है उनसे करवा लेना। जो शास्त्र पढ़ लेंगे वो तो अपने जीने की कला सीख जाएंगे, वो जीवन भर अपने शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जो हमारे शास्त्रों का उल्लंघन करता है वो महापापी है। हमारे शास्त्रों में जो 4 कर्म बताए हैं, इनका जो 4 कर्म करता है ये नरक को चला जाता है। नरक माने दुख होता है, इसको चला जाता तो सुख को लाना है। तो शास्त्रों से जुड़ो। और अपनी वीडियो आज का विषय इतना ही, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तो सभी को नमस्ते।